बहू तो पतली लाता। लवली जी बहुत ही मॉडर्न और सोशल महिला थी। लवली को किटी पार्टी करना, क्लबिंग करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना काफी पसंद था। एक दिन शाम में, माँ इतने टाइम में तैयार होके कहाँ जा रही हो? टोक दिया ना, किटी के लिए जा रही थी। बता कैसी लग रही हूँ मैं इस वन पीस में? बहुत अच्छी लग रही हो माँ। ओह, इज इट? ये ले मोबाइल, एक फोटो तो क्लिक कर दे जल्दी से। इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर देती हूँ। आजकल हैशटैग मॉडर्न ब्यूटी ट्रेंड कर रहा है ना। अच्छा। फिर आकाश अपनी माँ की फोटो क्लिक करता है। वहीं लवली जल्दी से उसे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में पोस्ट कर देती है। किटी में, अरे वाह लवली, आज तो क्या जच रही है तू। कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये 50 की है। मेंटेन कर रखा है खुद को, इसीलिए नहीं लगती। तुम लोगों की तरह थोड़े ना सारा दिन बाहर खाती रहूं और फूल जाऊं। रहने दे, हम जैसे हैं ठीक है। खुद तो फिट रह लेगी, अगर बहू मोटी मिल गई तो क्या करेगी। भूल मत, तेरा एक बेटा है अभी शादी करने को। यू डोंट वरी बेब, मेरी बहू एकदम मेरी तरह फिट रहेगी और 0 फिगर बहू ढूंढ कर लाऊंगी। सो बी रिलैक्स। भाई अब ये डिस्कशन हो गई होता हो, अब हम सब आओ बहन चुगली करो वाला गेम शुरू करते हैं। जिसके बाद सभी सहेलियां अपनी किटी पार्टी एंजॉय करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, जी सुनते हो, 5,000 रुपये दो ना, मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अभी कल ही तो गई थी ना तुम। ओफो, मैं शॉपिंग पर नहीं स्पा में गई थी, अब शॉपिंग पर जा रही हूँ, जल्दी से पैसे दो। जब देखो तब घूमती रहती हो, घर का काम कौन करेगा? तो इसके लिए मेड तो लगवाई है मैंने। उसके भी तो खर्चे लगते हैं। जब खर्चों का इतना डर था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। पिछले 25 साल से एक ही डायलॉग बोल रही हो। और पिछले 25 साल से आप भी तो बस यही बात करते रहते हो। अच्छा पापा माफ कर दो, मेरी अर्धांगिनी देवी, मुझसे गलती हो गई। तथास्तु, अब मजाक करना बंद कीजिए और जल्दी से पैसे निकालिए। ये लो। फिर लवली जी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाती हैं। वहीं एक दिन जब आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड साथ बैठे होते हैं। आकाश, हमारी शादी कैसे होगी? क्यों, क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और तुमने तो अभी तक घर पर बात तक नहीं की। देखो मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे बिना पूरी लाइफ किसी और के साथ बिताना ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरी जान, तुम्हें शादी करनी है ना, चलो आज ही शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की सहमति के बिना कैसे हो पाएगा? अरे तुम चिंता मत करो, मेरी मॉम काफी चिल है, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा शादी से। लेकिन मुझे देखकर तो होगा ना, मैं कितनी मोटी हूँ। फिर से तुमने खुद की बॉडी शेमिंग शुरू कर दी। देखो मेरे पेरेंट्स को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे मॉम डैड दोनों चिल है। वैसे तुम्हें मेरे पास रहना है ना लाइफ टाइम, पेरेंट्स के पास नहीं। तो ये पेरेंट्स वाला थॉट तो दिमाग से निकाल ही दो। मेरी मम्मा तो इतनी सोशल है कि जितनी तुम हो ही नहीं सकती। आई नो वो तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाएगी एक बार तुम घर में आ गई तो। इसी बहाने उन्हें कंपनी भी मिल जाएगी। सही कह रहे हो। जिसके बाद सीमा और आकाश शादी कर लेते हैं और आकाश सीमा को अपने घर ले जाता है। वहीं घर पर अब इतने समय न जाने कौन बैल बजा रहा है। लवली जी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो अपने बेटे को शादी करके आया देखकर हैरान हो जाती हैं। बेटा आकाश, ये सब क्या है और ये किस आंटी जी को तुम घर पर ले आए हो? मॉम, ये मेरी बीवी है, आपकी बेटी की उम्र है, अब आंटी कह रही हो? 46 की कमर है इसकी और मेरी 30 की, फर्क दिख रहा है? देखकर तो आंटी ही लग रही है। माय इनफ, ये मेरी बीवी है सीमा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सीमा के माता पिता हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया और हमने भागकर शादी कर ली, क्योंकि मुझे लगा आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ नहीं होती, जब तू कोई 0 फिगर वाली लड़की लाया होता, लेकिन तू तो तबेले जितनी बड़ी भैंस लिया है घर में, तो कैसे ना होती कत। ये सब सुनकर सीमा रोने लगती है। रो मत सीमा, माँ तो कुछ भी कह देती है। रो मेरी बला से, मैं तो चली फेस पैक लगाने, वरना मेरी स्किन खराब हो जाएगी। लवली जी अपनी बहू सीमा से ढंग से बात तक नहीं करती, वहीं वो हमेशा सीमा से दूरी बनाए रखती। लवली ने सिर्फ इसलिए सीमा को बहू एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मोटी है।
ऐसे ही एक दिन जब लवली अपने फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। मम्मी जी कहाँ जा रही हो आप? चौंकना जरूरी था क्या? बहुत दिनों से घर में बैठी बैठी बोर हो गई हूँ, सोचा आप तो डेली बाहर जाती हो तो कभी आपके साथ ही घूमने चली जाऊं। मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो मम्मी जी आप कहो तो मैं भी चलूं क्या साथ में? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे वहां लेकर जाऊंगी तो मेरी दोस्त मुझ पर हंसेंगी। कोई पागल ही होगी जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। जिसके बाद लवली बन ठन कर तैयार होकर निकल लेती है। लवली आए दिन सहेलियों के साथ पार्टी करती रहती, लेकिन वो कभी अपनी बहू सीमा को उसमें इन्वॉल्व नहीं करती, ये सोचकर कि उसकी सहेलियों को अगर पता चल गया कि घर में मोटी बहू आई है तो इसका खूब मजाक बनने वाला है। और होता भी यही है। एक दिन किटी पार्टी में, अरे लवली, हम सबके घर हमने 2-3 बार किटी कर ली है। कुछ महीने से तो तूने अपने घर में किटी पार्टी रखना ही बंद कर दिया है। अरे घर में पति और बेटा रहता है ना, इसलिए। पति और बेटे का जिक्र तो ऐसे कर रही है जैसे घर में सास या नई बहू आ गई हो जिसे दिखाना नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस घर पर ना थोड़ा अनकंफर्ट फील होता है सबके सामने पार्टी करने में। अरे बस कर यार, ये 80 साल की बूढ़ियों वाला प्रवचन मत दे। आई नो 50 में भी तो तू स्वीट 16 ही है, तो घर वाला मैटर तो है नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि तू घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहती। अरे ऐसा नहीं है, तुम लोग कल ही आ जाओ घर किटी पार्टी के लिए। मैं तो खुश होंगी तुम लोगों के आने से। चल ठीक है, कल मिलते हैं तेरे घर पर। जिसके बाद सभी किटी पार्टी एंजॉय करके अपने घर चली जाती हैं। ओह शिट, मैंने किस मनहूस घड़ी में इन लोगों को हाँ कह दिया। ये लोग जब मेरे घर आएंगे तो सीमा को देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। वहीं अगले दिन जब सारी सहेलियां पार्टी के लिए लवली के घर आती हैं। अरे वाह लवली, कितना मस्त लग रहा है तेरा घर। नई मेड रखी है क्या? पहले वाली इतनी साफ सफाई कहाँ रखती थी? और ये सोफा भी न्यू लिया है क्या? नहीं बाबा, सब पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। बस घर में थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखना शुरू किया है, इसलिए सब इतना अलग अलग लग रहा है तुम लोगों को। वैसे तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ते के लिए बोल देती हूँ मेड को। किचन में आके, सुन, मेरी सहेली आई हुई है, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, और आ भी गई तो गलती से अपनी जुबान मत खोलना। जी ठीक है। जिसके बाद सीमा चाय नाश्ता बनाती है और कमला उसे ले जाकर सबको देती है। सारी सहेलियां अपनी किटी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। कुछ देर बाद, लवली थोड़ा और जूस मंगाना। हाँ हाँ बिल्कुल, कमला जूस लेके आना। तभी कमला की जगह सीमा जूस लेकर आती है। तुम क्यों आई? कमला कहाँ है? वो किचन के काम देख रही है ना, तो मैं आ गई मम्मी जी। मम्मी जी? ये कौन है लवली? अरे कोई नई मेड रखी है क्या? ये तो मम्मी जी भी बोलती है। खामखा इसे रख लिया, पहले वाली ठीक थी यार। ये तो 2 लोगों का खाना एक बार में ही खा लेती होगी। मैं इनकी बहू हूँ और इनके बेटे आकाश की वाइफ हूँ, सीमा। ये सुनकर सब हंसने लगती हैं। लवली, ये थी तेरी 0 फिगर वाली बहू। और देखना, है तो 0 फिगर, एकदम भटूरे जैसा गोल मटोल। यार इतनी मोटी मैं भी नहीं हूँ, और महारानी कितनी लंबी आग रही थी उस दिन। वैसे कुछ भी कहो, बहू मस्त लाई है लवली। घर में गद्दे की जरूरत ही नहीं है। वो छोड़, घर में अब बालों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सभी सीमा का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। वहीं लवली को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहे। इतने में आकाश वहां आ जाता है और माँ की सहेलियों की ये हरकत देखकर वो सबकी पोल पट्टी खोलना शुरू कर देता है। आंटी, मेरी बीवी को भटूरा बोलने से पहले अपने पति को जाकर देखिए ना। 150 किलो के सांड है वो। अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर जब घूमने जाते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं अंकल। आई बड़ी दूसरों की बहू का मजाक उड़ाने वाली। अरे कुछ भी मत बोल आकाश। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, शर्मा अंकल का उनकी बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। और बॉस नहीं, सॉरी, हाथी। यकीन नहीं आता तो जाके देख लो, अभी अंकल कैबिन में उसकी शादी है। जिसके बाद रमा दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। और स्नेहल आंटी, कैसी हो आप? डोंट कॉल मी आंटी,
हाँ सॉरी सॉरी, सिर्फ आंटी नहीं, बुढ़िया आंटी। बुढ़ापे में दांत टूट गए हैं, टकली हो गई है, और ये नकली विग और दांत लगाने से कोई जवान हो जाता है क्या, बताइए तो। तभी आकाश स्नेहल की विग निकाल देता है। इतने में उसे खांसी आ जाती है और उसके दांत मुंह के बाहर आ गिरते हैं और स्नेहल शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर आकाश बहुत खुश होता है कि उसकी वजह से उसकी बीवी खुश है। अब आप जाएंगी या फिर आपकी भी पोल खोलना शुरू कर दूं मैं? जिसके बाद काम्या भी डर कर वहां से चली जाती है और सीमा बड़े ही प्राउडली अपने पति को देखने लगती है। हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसके साथ प्यार से रहे, झगड़ा ना करे और उसकी उंगलियों पर नाचे। शीला जी की बहू मानसी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन शीला जी फिर भी अपनी बहू से परेशान है, क्योंकि उन्हें ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी। उन्हें तो अपनी बहू के साथ झगड़ा करने का मन करता है। क्या शीला जी अपनी बहू के साथ झगड़ा करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर उनकी बहू उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करेगी? आइए जानते हैं। मानसी, ओ मानसी। माँ जी बुलाया आपने? बहू तो कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती है? माँ जी मैंने तो सारा काम कर लिया है। ये घर के सामने का बरामदा क्यों नहीं धोया? माँ जी आज घर का काम ज्यादा था ना, तो भूल गई। अरे बहू, थोड़ा सा काम का सलीका सीख ले। शादी से पहले माँ ने कुछ नहीं सिखाया, सिखाया होता तो भूलती नहीं ऐसे। ओ माँ जी, आप भी तो माँ की तरह ही हो, इसलिए जो मेरी माँ ने नहीं सिखाया वो आप सिखा दो। इस तरह शीला ने अपनी सास के गुस्से को बिल्कुल ठंडा कर दिया और बरामदा साफ करने में लग गई। शीला जी सोचने लगी, हे ऊपर वाले, तूने मुझे दुनिया में सबसे अलग बहू दी है। अगर इस बात पर ये मुझसे लड़ लेती तो इसका क्या बिगड़ जाता। शाम को मानसी सबके लिए खाना बनाती है, तो शीला जी ने अपने बेटे विवेक के सामने मानसी को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, ये क्या बनाया है तूने? माँ जी ये गोभी आलू की सब्जी है। अरे बहू, गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा काम करती है तू? माँ अच्छी तो बनी है सब्जी, और ये है तो सही छोटा छोटा सा गोभी। वाह बेटे वाह, जोरू का गुलाम हो तो तेरे जैसा हो। अपनी बीवी की तुझे बड़ी बड़ी कमियां नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी गोभी दिख गई। माँ इसमें जोरू के गुलाम की क्या बात है, देखो ना दिख तो रही है। विवेक जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने गोभी काटी भी छोटी छोटी थी, पकने के बाद वो और छोटी हो गई। बस जोरू के गुलाम, आ गया सब्र। अपनी बीवी में कोई कमी नहीं दिखाई देती ना तुझे? माँ जी आगे से मैं कभी भी छोटी गोभी नहीं काटूंगी, हमेशा बड़ी बड़ी काटूंगी। अब तो खाना खा लीजिए। मानसी ने एक बार फिर अपनी सास को शांत कर दिया। रात को विवेक ने मानसी से कहा, मानसी माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? आपसे किसने कहा कि माँ जी मुझे परेशान करती हैं? क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखाई देता है। माँ तुम्हारे हर काम में कमी निकालती है, बात बात पर ताना मारती है और झगड़ा करने के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। अब छोड़िए ना इन बातों को, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। मुझे तो माँ जी की किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप भी ना माँ जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है मानसी तुम इस दुनिया की बेस्ट बहू हो। हाँ पता है मुझे। इसी तरह अगली सुबह मानसी सोकर भी नहीं उठी थी कि तभी शीला जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विवेक, मानसी, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हुआ है। विवेक और मानसी घबराकर अपनी माँ के पास गए तो शीला जी उनसे कहने लगी, मानसी, तुम तो घोड़े बेचकर सोती रहो। ये देखो, पूरे घर में किसी के पैरों के निशान हैं। लगता है कोई आया था घर में और सारे घर को गंदा कर दिया। माँ जी ये तो आपकी चप्पल के निशान हैं। सुबह आप मंदिर गई थी ना, तभी आपने पूरे घर में कर दिए होंगे। हाँ हाँ बहू, लगा दे मेरा नाम, तुझसे और क्या उम्मीद रख सकती हूँ। इस दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो मैं ही तो करती हूँ। नहीं माँ, मानसी का वो मतलब नहीं था, वो तो बस आपको। अरे चुप हो जा जोरू के गुलाम, कभी अपनी माँ की बात पर भी भरोसा कर लिया कर।
विवेक जी, अभी आपको ऑफिस जाने में टाइम है ना, आप जाकर सो जाइए। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं अभी सारा घर धो देती हूँ। हाँ, गलती तूने करी है तो उसे ठीक भी तो तू ही करेगी। चल जल्दी से धो दे सारा घर। मानसी चुपचाप सारा घर धो देती है। दोपहर में शीला जी से मिलने उसकी सहेली मंजू आती है। शीला, तुझे तो टाइम ही नहीं मुझसे मिलने का। देख, मैं ही आ गई तेरे पास। अच्छा किया मंजू जो तू आ गई। और बता कैसी है तू, बेटा बहू कैसे हैं? सब ठीक है शीला, बस बहू से परेशान हूँ। दिन रात झगड़ा करती है मेरी बहू मुझसे, और बेटा भी ना उसी का साथ देता है। अभी बहुत लड़ाई होगी मेरी बहू से मेरी, तभी तो तेरे पास आई मैं। बड़ी किस्मत वाली है तू मंजू, जो तेरी बहू तुझसे झगड़ा करती है। अरे मैं तो तरस गई अपनी बहू से लड़ने के लिए। मेरी बहू ना तो खुद लड़ती है और मेरा बेटा कुछ कहता है तो उसे भी शांत करा देती है। अच्छा, मेरी बहू तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लड़ती है। जब तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता तब तक तो दोनों का खाना ही हजम नहीं होता। अरे कितना मजा आता होगा ना तुम्हें, और बहू भी तुम्हारे नीचे दब कर रहती होगी। हाँ शीला, इशारों पर नाचती है मेरे, और बेटे को भी बहुत सुनाती हूँ मैं। अब शीला भी अपनी बहू से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। अगले दिन मानसी के माँ और पापा उससे मिलने आए। मानसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। माँ पापा, कैसे हो आप दोनों? मुझे आपकी बहुत याद आती है, और आपके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। देखो बेटी, आ तो गए तुमसे मिलने के लिए, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, और विवेक जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब शीला जी को मौका मिल जाता है अपनी बहू से लड़ने का। वो उसके माँ बाप के सामने ही बोलने लगती है। अरे बहू क्यों झूठ बोल रही है अपने माँ बाप से? बोल दे कि तेरी सास तुझ पर बहुत जुल्म करती है, तुझे जीने नहीं देती, और तेरा पति भी बहुत नालायक है। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो सच है बस वही कहा। बहन जी, आप वैसे तो बड़ी सिठानी बनकर घूमती हो, लेकिन अपनी बेटी को कोई तौर तरीके सिखाकर नहीं भेजा आपने, न काम का सलीका ना ही बात करने का। माँ जी, आप मुझे दिन रात सुनाती रहती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपने मेरे माँ से कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। मानसी ऐसे बात नहीं करते अपनी सास से, ये तुम्हारी माँ के बराबर है। अरे रहने दो भाई साहब, ये सब तो आपको शादी से पहले बताना चाहिए था, और आपको भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर बेटी के घर खाना खाने आ गए। अरे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मानसी शांत रहो। ठीक तो बोल रही है तुम्हारी सास। बेटा हम तो तुमसे मिलने आए थे तो मिल लिए, अब चलते हैं हम। मानसी को अपने माँ और पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो बस उसने भी फैसला कर लिया कि अपनी सास को सबक सिखाकर रहेगी। अगली सुबह शीला ने मानसी से कहा, मानसी, आज नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना, तो आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बना लीजिए। अरे बहू शर्म कर ले, बुढ़ापे में काम करवाएगी अपनी सास से। माँ जी, बुढ़ापे में जैसे आपकी जुबान चलती है वैसे ही आपके हाथ भी चलने चाहिए। अब शीला जी ने नाश्ता खुद ही बना लिया। थोड़ी देर बाद शीला फिर अपनी बहू से कहती है, बहू तूने ये बरामदा और घर का आंगन क्यों नहीं धोया? देख कितनी मिट्टी है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि गलती आप करें और काम मैं करूँ। आप रोज मिट्टी की चप्पल पूरे घर में लेकर घूमती हो, और धोना मुझे पड़ता है। आज के बाद काम बिगाड़ोगी तो काम को ठीक भी आप ही करोगी। अरे कितनी बेशर्म हो गई है, छोटे बड़े का लिहाज भूल गई है। माँ जी, ये बेशर्मी आप ही से सीखी है। आपको कहाँ लिहाज है छोटे बड़े का, तो मैं भी भूल गई। शीला अपनी बहू से कुछ भी कहती तो पलट कर उसकी बहू से बहुत सुनाती, और घर का कोई काम भी नहीं करती। घर का सारा काम शीला को करना पड़ता है। एक दिन शीला दुखी होकर अपनी सहेली मंजू के घर पर गई। मंजू को देखकर शीला हैरान हो गई। उसकी हालत तो नौकरानी जैसी लग रही थी, और उसकी बहू उसे खूब खरी खोटी सुना रही थी। सारा दिन इधर से उधर चुगली करती रहती है बुढ़िया, ढंग से घर में पोछा भी नहीं लगा। आज अगर सारे घर का काम नहीं किया ना तो आज भी सारा दिन भूखी ही रहना, खाना नहीं मिलेगा तुझे। मंजू की ऐसी हालत देखकर शीला उसके पास आकर बोली, मंजू ये सब क्या है?
तू तो बोलती थी कि तेरी बहू दब कर रहती है और तेरी बहू तेरे इशारों पर नाचती है। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने अपनी बड़ाई करने के लिए तुझसे झूठ बोला था। मेरी बहू तो मुझे खाना भी नहीं देती, किचन में ताला लगा कर रखती है और सारे घर का काम करवाती है। शीला को मंजू की हालत पर तरस आता है। वो वापस अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी बहू के बारे में सोचती है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। फिर भी उसने अपनी बहू की कद्र ही नहीं की। अब शीला को अपनी बहू को पहले की तरह बनाना है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि उसे मानसी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए।